अन्ना जानवर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मुद्दा जिससे पूरा का पूरा प्रदेश परेशान है। हर जगह से कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ ही जाती है जहां अन्ना जानवरों की वजह से या तो कोई बुरी तरीके से घायल हो रहा है या तो कोई अपनी जान तक गंवा दे रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के बलिया में, जहां हमें खबर मिली कि दिवाली के दिन घर के बाहर दिया रखने जाने की कीमत एक बुजुर्ग को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो बातें निकलकर सामने आई वो आपकी रूह कपा कर रख देंगी कि आखिर कब तक प्रदेश के लोग यूं ही अन्ना जानवरों के आतंक में जीते रहेंगे। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक बुजुर्ग दिवाली के दिन घर के बाहर दिया जलाने निकले थे। इस दौरान सांड ने उन पर हमला बोल दिया और दिवाली के दिन उस घर में मौत का मातम पसर गया। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वही बात सिर्फ इतना ही नहीं है, वहां जाने के बाद हमें पता चला कि ये सांड इतना बेकाबू हो चुका है कि गांव के लोग इससे डर डर कर दहशत में जीने को मजबूर है। ये सांड कहीं किसी की जान ले रहा है तो किसी का हाथ तोड़ दे रहा है। वहीं इस गांव के इस कातिल सांड ने एक बुजुर्ग का पेट तक फाड़ दिया था। हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुके राजकुमार गुप्ता का पूरा परिवार टूटकर बिखर चुका है। रोती बिलखती इन महिलाओं की तस्वीरें सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बस्ती बुजुर्ग गांव की है। जब पूरा देश दीप जलाकर खुशियां मना रहा था, उस वक्त इस घर का दिया हमेशा के लिए बुझ गया था और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। दरअसल मृतक बुजुर्ग के बेटे की माने तो आवारा सांड ने दिवाली के दिन मंदिर में दीप जलाने जा रहे एक बुजुर्ग राजकुमार को उठाकर पटक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यह आवारा सांड कई लोगों को घायल कर चुका है। इसके आतंक से पूरा गांव दहशत में है और कोई भी शख्स शाम को अकेले बाहर नहीं निकलता। इसे देखते ही लोग अपना रास्ता तक बदल लेते हैं। हमारे पिताजी कल दीपावली के दिन था, जा रहे थे दीप जलाने स्थानों पर, पीछे से सांड आया, उठाकर फेंक दिया और नाली गांव का जो बहता है उसी में पटक दिया। वहीं पर थोड़ा सांस चल रहा था तो एम्बुलेंस हम लोग लेकर आए, बाकी रास्ते में सब डेथ हो गया। सांड आपके गांव में कितने दिनों से था? क्या पहले किसी को परेशान करता था? सांड तो करीब 7-8 साल से है सर। कई लोगों को थोड़ा घायल किया है। अभी 2-3 महीना पहले एक मोरो के शर्मा जी हैं, उनका यहाँ पेट फाड़ दिया, सिंग मार लगा दिया, उसका बहुत इलाज किया वो लोग पैसे लगा। और एक गांव में अभी कल नहीं परसों नरसों एक गांव में जा रहा था, एक मुसलमान की लड़की थी, उसको मतलब उठाकर पटक दिया, उसका भी बाएं में फ्रैक्चर हो गया। अब तक कितने लोगों को सांड ने घायल किया है आपकी जानकारी? अब हमारे जानकारी में 5-6 लोगों को घायल कर दिया है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इनको कुछ मुआवजा मिल जाए। बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के किसानों की फसल को बर्बाद कर रहा ये वही सांड है जिसके पास जाने की कोई हिमाकत नहीं करता। इस कातिल सांड के हमले की शिकार हुई इस महिला को देखिए, हाथों में हल्दी का लेप लगाकर अपना दर्द बयां कर रही है। उसी सांड ने इस महिला को भी घायल कर दिया। इस महिला की माने तो धनतेरस के दिन गांव की ही दुकान से सामान खरीदने जा रही थी कि तभी उस सांड ने उठाकर उसे भी पटक दिया, जिससे जान तो बच गई लेकिन हाथ टूट गया। ये हाथ में चोट कैसे लगाया आपका? कैसे टूटा? सांड पटक दिया। कब, किस दिन और क्या हुआ था? कहाँ आप जा रही थी? दुकान पर। हाँ। बच्चे के लेके। हाँ, फिर क्या हुआ? और उसी लेके नहीं जा रहे तो उसी लिए पटक दिए। कौन पटका? सांड। कितना खतरनाक है सांड? बहुत खतरनाक है। काला में है। उसी लिए पटक दिए। बड़े बड़े सिंह है। सांड आवारा है कि किसी का पालतू? आवारा है। फिर क्या हुआ? उसलिए पटक दिए हैं, बेहोश हो गए हैं। हाँ, बेहोश हो गए, डॉक्टर के पास गए हैं, दवा के लिए हैं। क्या अभी सांड कहाँ है? वो देख, गांव के बाहर है। हाँ, दूसरे कितना डर लगता है गांव वालों को? बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। हाँ, सारा गांव लोग का। वहीं कातिल सांड के आतंक की कहानी अभी और भी है। इस बुजुर्ग की दर्द भरी दास्तां सुनिए और इन तस्वीरों को देखिए। ये बुजुर्ग सांड के आतंक की निशानी दिखा रहे हैं। इस घायल बुजुर्ग की माने तो खेतों में वही कातिल सांड उनकी फसल को खा रहा था। तभी शाम के वक्त ये बुजुर्ग उसे भगाने गए तो गुस्साए सांड ने अपने नुकीले सींग से इनका पेट ही फाड़ दिया। बुजुर्ग के पास थोड़े बहुत पैसे थे, उनकी जमा पूंजी थी, जो इसी सांड के हमले के बाद इलाज कराने में खर्च हो गई। यही जो हम जा रहे थे ना, उधर से दौड़ कर आके फेंक दिया। कौन? सांड। हाँ, रात का टाइम था, 4 बजे। हाँ। कैसा सांड था वो? काला। कितना खतरनाक है? काला, उसकी सींग लंबे है। कितना खतरनाक है? कितना खतरनाक है वो सांड? बहुत भारी बा, उसको फेंक देगा तो आदमी पाली नहीं भागेगा। वो तो मेरे को
बरबट्टी में ढुक कहाँ गए मारा तब। था? आपको कहाँ मारा था? ये पेट में। अच्छा। हाँ, तो कितना 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 चोट लगा था और कहाँ आप गए थे, कैसे गए थे? और रूरस से गए थे, सिकंदरपुर से हाँ। बलिया से रेफर किया से तो कहाँ चले गए? बलार। हाँ। हाँ। कितना पैसा लगा इलाज कराने में? वो पैसा तो 1 लाख से तली 10-5 हज़ार कब था। हाँ। हाँ। तो अब अभी भी वो साड़ी यहाँ घूमता है क्या? हाँ, हाँ? कभी काल के इसी तरह जाता है। जाता आता है, घूमता है। तो डर नहीं लगता है आप लोगों को? अरे हम भाग जाते हैं हाँ। कुछ बार। भाग जाते हैं? हाँ, कुछ बार पहले भाग गए। सब लोग भाग जाते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। क्या चाहते हैं आप कि सरकार पकड़े उसको? क्या अरे भाई सरकार पकड़ेगा तो पकड़ ले भाई। हाँ। बहुत बहुत खतरनाक है। जरा सोच कर देखिए कि इंसान आवारा जानवरों के चलते किस कदर डर के साए में जीने को मजबूर है। कहीं किसी की जान जा रही है तो कहीं सांड से घायल होने के बाद इलाज करवाने में किसी की जीवन भर की कमाई। सवाल ये कि आखिर कब तक लोग ऐसे ही सांड के डर में रो रो कर जीने को मजबूर रहेंगे? आखिर कब इस समस्या से, जिससे पूरा प्रदेश जूझ रहा है, लोगों को निजात मिलेगी? सवाल तो कई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।